देखो बच्चों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रावियस लैटिस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने प्रकार का डिजाइन हो सकता है यूनिट सेल का। कल हम आपको क्लियर किए थे कि 4 प्रकार का अरेंजमेंट पॉसिबल है यूनिट सेल में। एटम को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, 4। ठीक है, उस 4 प्रकार के डिजाइन मतलब 4 प्रकार के अरेंजमेंट को किस किस डिजाइन में बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ एक पूरे पेज पर डिजाइन बनी हुई है। आप ध्यान से देखो, ये क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, ये क्यूब है, ये अलग अलग शेप है। हम आपको वही समझाने आए हैं। और कल आपको बताया था कि किसी भी शेप को बनाने के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 साइड 3 एंगल, उसी पे अलग अलग डिजाइन पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों क्यूब की। तो आपको भी पता है क्यूब क्या होता है। क्यूब वो होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हो जाए और तीनों एंगल भी 90 90 90 हो जाए। ठीक है, तो वो क्यूब होगा। अब सवाल है क्यूब के डिजाइन का यूनिट सेल कौन कौन प्रकार के एटम के अरेंजमेंट को रखता है। 4 अरेंजमेंट है, सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, हेक्सागोनल, ये भी पढ़े होगे। तो ध्यान से देखो, पहला इसमें पॉसिबल है क्यूबिक वाले में कि सिंपल क्यूबिक हो जाए। पढ़े भी हो तुम कल, ये तो हम कल पूरे पढ़ाए तुमको। कल हम जितने पढ़ाए सब तो क्यूबिक ही बनाए थे, कहीं हम क्यूबॉइडल नहीं बनाए थे। ये वाला हम बनाए थे। देखो, सिंपल क्यूबिक कॉर्नर पे एटम होता था, बॉडी सेंटर्ड बॉडी में होता था कॉर्नर के साथ साथ, फेस सेंटर्ड कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होता था हाफ, याद है। तो इसमें 3 प्रकार के लैटिस बनाए जा सकते हैं क्यूबिक डिजाइन में। क्यूबिक में एंड सेंटर्ड नहीं होता है। तो बोलोगे आप तो पढ़ाए थे, भाई हम तो समझाने के लिए पढ़ाए थे कि एंड सेंटर में कहाँ कहाँ एटम होता, हमको ये पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, तो ब्रेवियस लैटिस यहाँ पे 3 प्रकार का पॉसिबल है। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। क्यूब रहेगा और सिंपल क्यूबिक रहेगा। कैसे बनेगा क्यूब में सिंपल क्यूबिक। क्यूब में अगर हम कॉर्नर पे एटम बना देते हैं, सिंपल क्यूबिक हुआ ना। अगर हम क्यूब में ही बच्चों, ये तो आई होप आपके पास बना है, राइट। क्यूब में हम बॉडी सेंटर बना सकते हैं, समझ गया ना। इसमें 3 प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल NaCl और ZnSN के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। अगला आता है टेट्रागोनल। अगला आता है बच्चों टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में अब क्या होगा, तीनों इक्वल है तो एक एक नॉट इक्वल करेंगे। तो A इक्वल टू B बस नॉट इक्वल टू C, मतलब लेंथ ब्रेथ इक्वल हो, लेंथ ब्रेथ इक्वल हो बट हाइट इक्वल नहीं हो। ये देखो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ समझ में आया। बॉक्स टाइप का क्यूबॉइडल हो गया, ये क्यूबॉइडल हो गया। इसका नाम टेट्रागोनल रखें। इसमें अल्फा बीटा गामा भी 90 है। इसमें 2 डिजाइन पॉसिबल है, एक तो प्रिमिटिव और BC फॉर बॉडी सेंटर्ड, समझ गया। और CaSO4 इसका स्ट्रक्चर है SN3iO2। अगला आता है रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक ऐसा होता है इसमें ABC तीनों इक्वल नहीं हो, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट में से कोई भी इक्वल नहीं है। देखो ये बगल में बना हुआ दिख रहा है, लेंथ है ब्रेथ हाइट। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ इक्वल है कि हाइट इक्वल नहीं है। यहाँ क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल नहीं है, समझ में आया ना। बट एंगल 90 90 90 है, सब सीधा सीधा है। इसमें ऑल पॉसिबल है, क्या बात है। इसमें ऑल चारों, प्रिमिटिव भी हो सकता है इसका डिजाइन, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी। एग्जाम्पल देखो, एक सल्फर होता है रोम्बिक सल्फर। सल्फर के बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा है ना, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर P ब्लॉक में हमने पढ़ाया है। तो आप देख लो दोनों काम आ गए यहाँ पे। रोम्बिक सल्फर ऑर्थोरोम्बिक एग्जाम्पल में आता है, मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक सॉलिड का टाइप है। अगला मोनोक्लिनिक सॉलिड क्या होता है, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट। अब देखो ध्यान से, पहले ये दोनों इक्वल था, फिर A को कटा, फिर दोनों कटा, फिर अभी दोनों कटा हुआ चल रहा है, ध्यान समझना। अब एंगल को काटेंगे, अब एंगल की बारी। देखना कितना आसान है इसको याद करना, बस आपको ये नाम याद करना है, उसके लिए भी ट्रिक वहां हमने लिख दिया। तो क्यूबिक वाला नाम है सब इक्वल, और टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में आएगा एक इधर कट गया, ऑर्थोरोम्बिक में 2 कट गया, क्लियर है। मोनोक्लिनिक में तीनों कट गया, ओके।
2 कट गया। मोनोक्लिनिक में भी ये 2 कटा, बट इसमें एक एंगल 90 कट गया। इसमें तीनों एंगल था, अब इधर काटेंगे, इसमें एक 90 हट गया। इसमें भी 2 पॉसिबल है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर, ऐसा वाला। इसके भी एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर आता है बच्चों। और देखो ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक क्या होता है, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये तीनों नॉट इक्वल। अब यहाँ एंगल कट रहा है, देखो पहले तीनों एंगल 90 था यहाँ तक, अब एक 90 कटा, अब दोनों कट गया, समझ गया। अल्फा बीटा गामा कोई 90 नहीं होना चाहिए, इसमें एक ही पॉसिबल है। अगला आता है हेक्सागोनल, ये तो तुम बनाए हो, ये तो तुम बनाए हो, इसको रटना नहीं है। हेक्सागोनल याद है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, 10th में पढ़ाया जाता है बच्चों को। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, याद आया। अब हेक्सागोनल में देखो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है ना, ये दोनों इक्वल, लेकिन हाइट तो इक्वल नहीं होता ना। चेक करो, इसको रटना नहीं है, सीक्वेंस में नहीं आ रहा, सीक्वेंस यहीं तक है, सीक्वेंस यहीं तक है, इसके बाद आप दिमाग लगा लो, बहुत आसान है। तो हेक्सागोनल तो नाम से समझता है यार, हेक्सागोनल कौन है जिसको नहीं समझता, सबको समझता है। हेक्सागोनल ऐसा बना के देखो, A इक्वल टू बी बस नॉट इक्वल टू C। अच्छा एंगल देखो, एंगल देखो, एंगल 2 को 90 होता है, देखो ये एक 90 है, खड़ा वाला 90 है कि नहीं है, एक को 90 नहीं है, 120 है, ये 120 है कि नहीं है, 120। A और B के बीच का एक एंगल 120 है, और 2 एंगल 90 है, देखो ये 90 ये 90 है ना 90 भाई, हेक्सागोनल में ऐसे है। तो 2 एंगल 90 एक 120, इसका प्रिमिटिव होता है स्ट्रक्चर ग्रेफाइट, ये तो याद हो गया होगा, 10th में पढ़े हो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल पढ़े होगे ना। तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर याद हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ग्रेफाइट का ये, और NaCl का बार बार पता है तुमको क्यूबिक होता है, मैं बना के भी दिखाया, देखे भी हो तुम। अगला रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में देखो ये तीनों इक्वल है, ये तीनों भी इक्वल है, बट कोई 90 नहीं है। फिर से मिलाओ, रोम्बिक क्यूबिक के जैसा, नाम को मिलाओ, भाई भाई लग रहा है। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल किसके जैसा है, क्यूबिक के जैसा, क्यूबिक मिलाओ, ये तीनों इक्वल, ये तीनों इक्वल, बट इक्वल टू 90, तीनों इक्वल टू 90। यहाँ क्या है, ये तीनों इक्वल, ये तीनों इक्वल, बट इज नॉट इक्वल टू 90। भाई एंगल 90 90 नहीं भी तो हो सकता है, टेढ़ा वाला, टेढ़ा टेढ़ा, ये देखो पूरा टेढ़ा मेरा होगा, ये देखो ये टेढ़ा हो गया, दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसमें भी एक ही डिजाइन पॉसिबल है, HGS। अब आप टोटल प्लस करो, यहाँ पे टोटल ये 14 आएगा, कितना आएगा टोटल, 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस के बताओ 14 प्रकार होते हैं टोटल, याद रखना, एक मार्क में सवाल भी आता है, इसे पूछा जाता है ब्रेवियस लैटिस कितने टाइप का होता है, 14 प्रकार का, इसी से पूरे सॉलिड बने हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी आपने क्या पढ़ा, कितने प्रकार का डिजाइन हो सकता है यूनिट सेल का, उसमें कहाँ कहाँ एटम हो सकता है, उनके क्या नाम है, उनके क्या प्रॉपर्टीज है, सब पढ़ लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म आने वाला है। जैसे आपने ये तो देखा कि एटम्स यहाँ पर कॉर्नर पर रहता है, कहीं कहीं रहता है भाई, ये सब पार्टी गए, और ऐसा एक्चुअली ऐसा होता है। जब हम एटम्स को रखते होंगे चिपका के, तो इसमें बहुत सारा जगह भर जाता होगा और कुछ जगह खाली भी रहता होगा, बिकॉज आपको भी पता है कि गोल चीज को हम कितना भी चिपका ले, लेकिन पूरा चिपकने वाला तो नहीं है, एटम तो गोल होता है, बराबर है कि नहीं। तो अब इसके लिए 2 टर्म्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एक पढ़ाया जाएगा पैकिंग इफिशियंसी, ये क्या होता है भाई, मतलब कितना % जगह पैक है। तो बहुत सिंपल है, आप मेरे को एक बात बताओ, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ यूनिट सेल निकालना है, इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कितना % जगह पैक है, मीनिंग लिख लो, ये समझना जरूरी है, कितना % जगह एटम्स के द्वारा पैक है, पैक मतलब भरा हुआ है, ठीक है भाई। जगह भरता कौन है, एटम, हाँ दिख रहा है ना, ये क्यूब में कौन भरा है जगह, एटम। अब बहुत सिंपल है, कोई पूछे आपसे कितना जगह पैक है, बहुत सिंपल है। जैसे आप मान लो कि ये गोले गोले ने मिलकर आधा जगह खा लिया, तो हम कैसे निकालेंगे आधा जगह खा लिया, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गोला डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, समझा कि नहीं समझा, पता चल जाएगा। मान लो गोले ने 10 वॉल्यूम कवर किया और टोटल क्यूब में 20 वॉल्यूम है, तो कितना जगह भर गया है, आधा भर गया।
अगर मान लो एक गोले ने 20 वॉल्यूम कवर किया, उसमें भी 20 पूरा भर गया, जबकि पॉसिबल नहीं है, पूरा भरना कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गोल गोल चिपकाओगे तो पूरा भर ही नहीं सकता। ये देखो हमने बनाया यहाँ पे, जब पूरा नहीं भरता है तो जो खाली जगह बचता है उसका भी नाम रखा गया वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच का खाली जगह को वॉइड बताओ। मीनिंग समझना, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी मतलब होता है कितना % जगह भरा हुआ है। सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए, जगह को भरा कौन है, जगह को भरा कौन है, तो एटम्स। कहां भरा हुआ है लोग, एक क्यूब के अंदर, यानी क्यूब के अंदर एटम रखा है। जैसे इस रूम के अंदर हम खड़े हैं तो रूम को हमने पैक किया है, तो मेरा वॉल्यूम यानी हमने कितना जगह लिया डिवाइडेड बाय कितना इस रूम में जगह है। उसी तरह यहाँ पर कितना % जगह पैक है निकालने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए इधर पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। पैकिंग इफिशियंसी बच्चों कैसे निकलेगा, तो ऊपर लेना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन 1 यूनिट सेल। याद रखना, एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम और अच्छे से लिखें तो देखो एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, सबको पता है एटम गोल है, एटम बचपन से पढ़ा ना भाई स्फीयर है, तो एक एटम का वॉल्यूम निकाल के नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा ना एटम्स। देखो यहाँ पर एटम्स लिखा हुआ है, पूरे एटम्स मिलके, जैसे मान लो यहाँ पर 5-6 एटम जितने भी होंगे, 1 एटम 2 एटम 4 एटम, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने एटम्स हैं मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, एक एटम का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो बच्चों सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। नंबर ऑफ यूनिट्स एटम को आपने निकाला है कल, रैंक बोलते थे, रैंक ऑफ यूनिट सेल निकाले हो ना, इसका सिंबल जेड है, जेड। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स ईच एटम 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ बोलो 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। जम गया ताल, आई होप जम गया होगा। जेड है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखो आपके कॉपी में होगा ये लिस्ट, देख लो आपके कॉपी में होगा ये। आर हो गया रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, ये जो कोने कोने पे एटम फंसा हुआ है ऐसा, इसका रेडियस आर है बच्चों। और ए है एज लेंथ, EDGE, एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब के साइड की लंबाई, क्यूब के साइड की लंबाई, ये ए है। अब क्या करना है आपको, 3 स्टेप सुनेंगे। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, आपको स्टेप नंबर 1 में आर और ए में रिलेशन निकालना है, बस आर और ए में रिश्ता, आर और ए में रिश्ता, बस 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 बस। स्टेप नंबर 1 क्लियर। फिर स्टेप नंबर 2 में आप रैंक निकालना जेड, और स्टेप नंबर 3 में पैकिंग एफिशिएंसी, काम खत्म। चलो देखते हैं, आपको हम बताए होंगे कि ये जो डॉट्स होते हैं वो सेंटर हम लोग बनाते हैं, पूरा एटम नहीं। तो अब आप पूरा एटम बनाओ, जरूरत पड़ रही है इसीलिए। एटम एक्चुअली चिपक चिपक के होते हैं, ये भी बताया होगा हमने। ये देखो असली में ऐसा होता है ना एटम, इसका 1/8 अंदर होता है, बाकी हवा में होता है, पता है ना, मतलब दूसरे यूनिट सेल में जाता है। अब बहुत आसान है, देखो यहां से यहां तक ये आर है, ये आर है, और इस आर को बनाने के लिए ए है ना एज लेंथ, आगे रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, हाँ ना बोलो। तो सिंपल क्यूबिक में आप देख सकते हो कि A इक्वल टू 2R, भैया रट लो इसको, ये रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस है, ये भी बहुत जरूरत पड़ती है, अच्छे अच्छे सवालों को हिला देती है। समझ में आया ना रे, ये पूरा साइड ए और वो 2 रेडियस से बना हुआ है। कहीं भी देख लो आप, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी ये चीज देख सकते हो। वहां नहीं पसंद आ रहा है क्या तुमको, लड़का बोल रहा मेरे को वहां पसंद नहीं आ रहा, यहाँ देख लो, आर आर से मिलके ए बना है कि नहीं। तो आर ए इक्वल टू आर 2R, याद रखना, या आर इक्वल टू A/2, यानी क्यूब का जो साइड है उसका आधा कर दो तो एक गोले का रेडियस है यहाँ पे, बस सवाल खत्म। स्टेप नंबर 1 आ गया, एकदम दिमाग में डालो, लिखना नहीं 1 2 3, बस हम आपको समझा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 आपको रैंक पता करना है। तो इन सिंपल क्यूबिक एटम सिर्फ कहां होता है, कॉर्नर्स पे होता है, ओनली एट कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स के लिए आपको जेड कैसे निकलेगा, 1/8 एक कॉर्नर पे खर्च होता है,
बाई इंटू 8, कितने एटम्स आ गया? 1 एटम। पढ़े हो नहीं? कल ही पढ़े हो। बस सवाल खत्म। पैकिंग इफिशियंसी बताओ फॉर्मूला, Z मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये समझ में आ रहा है कहाँ से आया? अच्छा, अगर परसेंट में चाहिए तो इंटू 100 कर लेंगे, लास्ट में भी कर सकते हैं। इंटू 100 मार दोगे तो पैकिंग इफिशियंसी का परसेंट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आना बोलो, परसेंट पैक इफिशियंसी। ठीक है, Z 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह टपका दो a/2, नहीं तो तुम a के जगह पर 2r टपका देना। कौन सा पसंद आ रहा है? a के जगह पर, a के जगह पर 2r का क्यूब। बोलो हाँ बोलो। समझा? समझ गया होगा कि नहीं समझा? बताओ। r क्यूब कैंसल, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, r क्यूब कट जाएगा, समझा ना? 2 का क्यूब 8 इंटू 100, 4 से कटेंगे 2, 2 से कटेंगे 11, तो ऊपर आ रहा है बच्चों 1100 डिवाइडेड बाई 21। इसको आप डिवाइड कर लेना, दिस विल कम्स टू 52.4%। 52.4% जगह वहां पे पैक है। तो आप बताओ परसेंट वॉइड कितना होगा, खाली जगह कितना होगा? 100 माइनस 52.4 दैट इज 48.6%। सही बोल रहे हैं क्या कि 47.6 है? 47.6% जगह खाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम 3 गिनेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं फेस सेंटर, नहीं बॉडी सेंटर पे आ जाते हैं, ध्यान दें। दूसरा बच्चों आ रहे हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में BCC भी बोलते हैं। 2 C कहाँ से आया? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबको हम लोग क्यूब मान के डेरिवेशन कर रहे हैं। एक्चुअली डिजाइन तो 7 प्रकार के हैं, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, सब है ना, बट हम लोग ज्यादातर किस में करते हैं सारा कहानी? क्यूब में, बिकॉज वो आसान है। तो देखो BCC हुआ ना शॉर्ट में, BCC फॉर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो नहीं है? ठीक है, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब अरे रे रे गाय को मिटा दी, इसी में हो सकता था काम, नहीं तो आपको 2-3 चीज मिट जाएगी। फिर से आपको यह स्टेप याद कर लेना चाहिए। ध्यान दे बच्चों, फटाफट देखेंगे, बोले थे हम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक बार आने के बाद। BCC कैसे बनता है? कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं, सबको पता है ना, कॉर्नर्स पे रहता है एटम, और कॉर्नर्स पे रहने के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में भी होता है ना। BCC डायग्राम आपने बनाया होगा। तो ये बॉडी सेंटर्ड का डायग्राम है। आप 8 कॉर्नर को हमने एटम नहीं बना सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बीच में एक एटम है, समझ में आ रहा है? और ये इस उधर वाले कॉर्नर पर, ये सामने वाला, ऐसे डायगोनल है, ये अंदर डायगोनल है क्यूब का। अब आपको देखो यहीं पर तीनों एटम गोले टच हो रहे हैं, तो यहीं से आपको रेडियस और ए के बीच का रिश्ता चाहिए। तो आपको ये पहले निकालना होगा, इसका नाम कुछ दे दो। इसको निकालने के लिए बच्चों आपको ये साइड निकालना पड़ेगा। देखो तो ये निकालना पड़ेगा क्या? पहले इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये है ऐसा। बोलो, ये तो आपको पता है साइड ए, यहां से यहां कितना है बताओ? ये कितना है? ए है ना? ए नहीं है, ये कितना है? √2a है क्या? √2a है ना भाई? नहीं है 2a? याद करो, ये 90 है, ये 90 है कि नहीं? ये a और ये तो कितना आ गया? हाइपोटेनस हुआ। तो आप इसका नाम रख लोगे ABCD, तो आराम से मेरा काम हो जाएगा। देख लो ध्यान से। तो पहला स्टेप है ए और आर में रिश्ता करना है। तो अपने को दिख रहा है कि ए से डी तक, AD तक बनाने के लिए 4R खर्च हुआ है क्या बच्चों? AD तक बनाने के लिए 4 बार R खर्च हुआ है। इस गोले का रेडियस R है, तो यहाँ एक R, यहाँ R, यहाँ R और यहाँ R। यहाँ से यहाँ तक में कितने R खर्च हुए हैं? 4R। अगर हम AD निकाल पाए तो हमारा काम हो जाए। ए और आर में रिश्ता चाहिए पहला, याद रखना। तो हम लोग आ रहे हैं, सब लोग ध्यान दें। पहले इस ट्रायंगल को सॉर्ट आउट करो। इन ट्रायंगल BCD में आप पहले BD निकाल लो।
बी डी कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2a आएगा ना, ये आ गया। उसके बाद आप ए डी निकाल लो, उसके बाद आप ए डी निकाल लो बच्चों, अंडर रूट ए डी कैसे निकलेगा, थोड़ा देखो, ये खड़ा है और ये जमीन पर है, समझ रहा है, और ये एंगल 90 है, किसको किसको समझ रहा है तो हाँ बोलेगा, ये समझ रहा है आपको 90 है, समझ रहा, कैन यू इमेजिन इट, ये a है और ये अंडर रूट ये है, तो a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर दैट विल बी 2 और 1 3a स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 3a, खत्म, ये भी ad ये भी ad, सो रिलेशन आ गया 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a। वाह, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, रिलेशन बिटवीन a एंड r, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ये भी हम लिखेंगे। अब आप यहाँ से r निकाल लो या a निकाल लो, जो भी निकालो, स्टेप 1 कंप्लीट है। स्टेप 2 z फाइंड करना, z यानी नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल। याद होगा आपको बीसीसी की कहानी बच्चों, 1/8 × 8, 8 कॉर्नर पे और प्लस a को बॉडी पे होता है, याद है सब, कितने एटम्स आते टोटल, 2 एटम्स आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इज पैकिंग इफिशियंसी परसेंट में, तो आप क्या लिखोगे, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एक का एटम का वॉल्यूम अपॉन ए क्यूब। आई होप क्लियर है। यहां से आप a का वैल्यू अगर निकालते हो, a डिवाइड में चला जाएगा 4r/√3, सही है, सही है कि नहीं बच्चों, या r भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको करना है। चलिए z डालेंगे 2 और ये 4/3 पाई 22/7, r क्यूब को छोड़ दिया जाएगा और a क्यूब को ये डाल लेंगे 4r/√3 का क्यूब, तो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 × 4/3 इंटू 22/7 अपॉन 4 का क्यूब बताइए 64 3√3। अब देखो 3 से 3 कट गया, √3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 4 दूना 8, 8 से कटा तो 8 12 8 9 64, ये 4 और ये 11, ये ऊपर आ जाएगा 11 इंटू 100 छूट रहा है, इंटू 100 बाद में लिख लेंगे, तो कितना है बच्चों, ऊपर 11 आ गया, 11√3 आया क्या, चेक कर लो, और नीचे आ गया 7 चौक 28 इंटू 100 कर लो, परसेंट में है तो ठीक है। आप इसको सॉल्व करके घर जाके देखना कितना आता है बच्चों, बताइए, ये आता है 68%, कितना आता है 68%, तो बताओ परसेंट वॉइड कितना होगा, 100 - 68, आई होप 32 है क्या, 32%, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FCC, क्या बोलते हैं इसको, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बच्चों, ध्यान दे जाओ। फेस सेंटर्ड का डायग्राम NCERT में देखिए कैसे बना है, तो आपको समझ में आएगा। बॉडी सेंटर्ड क्लियर हो गया, कोई भी एक फेस पकड़ लिया इन्होंने, देखो ये इधर पकड़ लिया इन्होंने, हम लोग भी ऐसे कर लेते हैं, फेस सेंटर्ड में आपको याद होगा कि सारे कॉर्नर्स पे होते हैं, उसके साथ साथ फेस के सेंटर में भी होता है, यहाँ भी होता है ना, तो आप ये वाला डायगोनल पे पकड़ो तो काम हो जाएगा आपका, इसका नाम दे दो A, यहाँ B, यहाँ C, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर अब एटम ड्रॉ कर लो, यू कैन ड्रॉ एटम हियर, हियर एंड हियर, तीनों टच कर रहा है ना, आराम से कर रहा है ना बच्चों, यानी ये AC को बनाने के लिए। अच्छा ये कितना है बताओ A, ये कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक A, और ये एंगल कितना है जल्दी बताओ, ये एंगल कितना है बच्चों 90, एंगल 90 है ना, ये कितना है √2 आएगा कि नहीं, तो AC इक्वल टू आ जाएगा √A² प्लस A² दैट इज √2A, जम गया। और इसको बनाने के लिए कितने रेडियस खर्च हुए हैं, 4 बार, कितने रेडियस खर्च हुए हैं 4 बार, और AC इक्वल टू 4R भी है, खत्म, जम गया, √2A इक्वल टू 4R। भाई इसको याद करते जाना, देखो कितना अच्छा सीक्वेंस है, पहला आया था A इक्वल टू 2R, फिर आ गया √3A इक्वल टू 4R, मतलब इसको डबल किए थे √3 टाइम, फिर ये √2A इक्वल टू 4R आया, √2 √3A, देखो 1 2 3,
याद हो गया? 1 2 3 1 2 3 याद हो रहे? इसको थोड़ा बदल लो सीक्वेंस, याद हो जाएगा। आप देखो तो 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सब पे रूट लगा हुआ है। रूट 1 का रूट 1 1 2 3 2 4 4 याद हो गया? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? एक झटके में बताओ, ये अब बहुत काम पड़ेगा। 6 न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग इससे। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद आपको जेड निकालना होता है। जेड आपको याद होगा इसका 4, डायरेक्ट लिख दे क्या? डायरेक्ट लिख दें या बनाते रहो? नहीं तो बैठ के ना कॉर्नर पे बनाओ, फेस के सेंटर पे बनाओ, यही करते रहो, मंजीरा बजाते रहो, ठीक है। तो इसका जेड आपको याद होगा 4 एटम्स होता है इन FCC। चलिए तो बस पैकिंग इफिशियंसी पे तैयारी करो डायरेक्ट परसेंट में। तो क्या लेंगे? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। यहाँ से ए निकाल के यहाँ डाल दो, ए निकाल के यहाँ डाल दो। आई होप आप कर लोगे ना? हम इसको छोड़ रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन ना इंटू 100 नहीं कर लेगा? दिस इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जगह पैक है यहाँ पर। देख लो 74% सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा जगह पैक है। तो परसेंट वॉइड बताओ बच्चों, परसेंट वॉइड कितना हो जाएगा? योग 26% है। कितना है? 26% आएगा। तो आप इसको नोट कर ले फटाफट, और हम इस सबको समराइज करके एक टेबल में बना देंगे। जल्दी करें फटाक से। तो हम लोग ये अभी तक इतना डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था पैकिंग इफिशियंसी वगैरह। ठीक है, सबसे पहला 3 प्रकार के यूनिट सेल होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर, ज्यादा इन्हीं पे चर्चा की जाती है। यहाँ लिखा है रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक मतलब होता है एक यूनिट सेल में बनाने के कितने एटम लगेंगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। 1 4 2 याद ही होगा। कैसे निकालते थे? कॉर्नर पे, फेस पे, ऐसा निकालते थे हम लोग। ये रिलेशन बिटवीन ये आ रहा, देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोलते हैं। कल हम याद करने का ट्रिक बताए थे ना, याद होगा? तो पहला था 1a = 2r, फिर इसको हम लोग डबल किए थे, फिर √2a = 4r और √3a = 4r था ना? √3a = 4r। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी, कितना परसेंट जगह पैक है? सबसे ज्यादा फेस सेंटर में। और वॉइड किसको बोलते हैं? जो खाली जगह है, इतना खाली है, 100 में से माइनस कर दो तो आ जाता है, ये आता है 47.6%। ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी आपको बताया हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एक एटम को जितने लोग अगल बगल वाले टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स दैट टचेस टू ए गिवन एटम, दिए गए एटम को कितने दूसरे एटम टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे आपका सिंपल क्यूबिक में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, फेस सेंटर में 12 होता है और इसमें 8 होता है। आराम से याद हो गया होगा। देखो कैसे, 6 से चालू करो, 2 बढ़ाओ, तो इसके बाद ये आता है। एक्चुअली ये ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ है, आप इसको ऐसे कर लेना, इसके बाद इसको, क्योंकि देखो ये सबसे ज्यादा है, नीचे आना चाहिए। सब कुछ इसका ज्यादा है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, रिलेशन में भी है, तो आप इसको नीचे लिख लो। ठीक है बच्चों, आई होप लिख लोगे। ठीक है, इसको नीचे लिख लो, नहीं तो याद करो। देखो इसका 6, फिर इसका 8 और इसका 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आप इसको महसूस कर सकते हो। देखो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान दें। हम आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं BCC वाला। तो BCC में आपको समझाया क्या होगा कि एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और फेस के सेंटर में भी, बीच में भी होते हैं। अब सोचो, ये बीच वाला एक एटम को ये वाला एटम टच करेगा, बनाएंगे तो बढ़ाम, ये भी टच करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, करेगा ना? इमेजिन करो, कॉर्नर वाला एटम बीच वाले को टच करेगा, तो ये बीच वाले को कितने लोग टच करेंगे? 4 ऊपर 4 नीचे, कितने लोग टच करेंगे बताओ? 8। दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 8? इस एटम को 8 लोग टच करेंगे। आई होप आपको दिखना चाहिए। सब बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। आप इमेजिन करो ना, बीच में एक बॉल है, 4 ऊपर 4 नीचे से टच कर रहा है, तो आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर ले, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग बच्चों नाम से ही समझ रहा है, इसमें एटम्स को हम लोग चिपका चिपका कर रखेंगे। इसमें हम लोग सारे पैकिंग की डिफिशियंसी बात करेंगे, किस प्रकार का पैकिंग हो सकता है। सबसे पहला क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 1D पैकिंग। 1 डायमेंशन जब पैकिंग करेंगे हम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कितने टाइप, क्या बोलेंगे उसको, टाइप्स क्या होगा? टाइप्स ऑफ पैकिंग। तो 1 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें एक ही एक्सिस यूज करना पड़े। तो आप कैसे रखोगे एटम को? तो एक ही एक्सिस यूज होगा, ऐसे।
और तुम इसके नीचे रख दोगे तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ भी आएगा ब्रेथ भी आएगा, ओनली लेंथ आना चाहिए। तो देखो ये हो गया 1 डायमेंशन पैकिंग। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लीनियर। शेप को देखो किस आकार का दिख रहा है, लाइन जैसा दिख रहा, इसीलिए नाम क्या रख दिया? लीनियर पैकिंग। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि एक एटम को कितने लोग टच कर रहे होंगे? 2 लोग। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इतने में नहीं होना चाहिए। दूसरा आते हैं बच्चों, ओ शिट यार, दूसरा आते हैं बच्चों 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशन पैकिंग बच्चों, 2 डायमेंशन पैकिंग में 2 टाइप होता है, एक होता है स्क्वायर पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल पैकिंग। 1D पैकिंग को अलग कर दो। 2 डायमेंशनल पैकिंग में बच्चों होता है, एक होता है स्क्वायर पैकिंग और दूसरा होता है, ध्यान समझना, दूसरा होता है बच्चों हेक्सागोनल। स्क्वायर पैकिंग, देखो स्क्वायर पैकिंग कैसा होता है, ये पहला लेयर हो गया, फिर ये दूसरा लेयर हो गया, फिर ये तीसरा लेयर हो गया। अब मान लो आप पहला लेयर को ए मानोगे, तो जस्ट दूसरा लेयर भी उसी के जैसा है ए, फिर तीसरा लेयर भी उसी के जैसा है, तो ए पैकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर कोई भी एक एटम को सिलेक्ट करो तो उसको कितने लोग टच कर रहे हैं? ओह नो। स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 होगा, देख लो, एक को 4 टच कर रहा है। दूसरा है, ध्यान दो बच्चों, दूसरा आता है हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग ऐसा होता है, देखो, अच्छा ये 2D है, इसमें हाइट नहीं है, देख रहे हो, एक ही परत बिछा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं रख रहे हैं ना, समझना, अंतर समझना। ये पहला ए लेयर हो गया, बी लेयर यहां बीच में रखेंगे, बी लेयर यहां बीच में रखेंगे बच्चों, बीच में, यहां पे ये हो गया बी, फिर ये ए मतलब पहले लेयर के जैसा। इसको आप ध्यान से देखोगे, कोई भी आइटम अगर टच पकड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, कितने लोग टच कर रहे हैं? 6। तो आपको समझ गया होगा स्क्वायर पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, बट ये 2 डायमेंशन का है, इसमें हाइट नहीं है, ओनली लेंथ ब्रेथ है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अब आते हैं 3D पैकिंग। आप 2D पैकिंग का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर 3D पैकिंग में आते हैं। ओके, 3D पैकिंग बच्चों, ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसमें हाइट भी होगा। इसमें क्या होगा, पहला लेयर जमीन को हम पूरा बोलेंगे, जमीन में जैसा भी चाहेंगे उसको ए लेयर बोलेंगे, उसके ऊपर जो रखेंगे वो बी या जो भी लेयर, अगला लेयर। इसके पहले क्या था, हम लोग एक पंक्ति को एक बी गिनते थे ना, ऐसा नहीं, अभी जमीन पर तुम कैसा भी बिछा लो वो पूरा ए गिना जाएगा, उसके ऊपर वाला बी, उसके ऊपर वाला सी, ऐसा। तो पहला इसमें टाइप आता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक या स्क्वायर पैकिंग इसको बोलते हैं, स्क्वायर पैकिंग इन 3D, SCC बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, पहला जमीन पर ऐसे लेयर आप बिछा दो, पूरा एक जैसा है, ये पूरे के पूरे ए लेयर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर बी, तो देखो वी कैन नॉट ड्रॉ बी, सो मेरी बात, मेरे टेक्निक को देखना, बहुत मजेदार टेक्निक है मेरे पास। हम लोग क्या करेंगे, पूरे गोले को नहीं बनाकर डॉट बनाएंगे, डॉट इज ए सेकंड लेयर, ओके। ये डॉट कौन सा लेयर है? सेकंड लेयर, याद रखना। ये डॉट मतलब एक बॉल है, इसके ऊपर ही लेयर पे है, तो आप देख सकते हो ये भी ए लेयर ही है कि नहीं है? अरे इसके जस्ट ऊपर दूसरा है, एक जैसा, समझा नहीं? पहले रखे, फिर दूसरा भी जस्ट उसके ऊपर रखे, जस्ट उसके ऊपर, दम सेम टू सेम, तो वो हो जाएगा बच्चों स्क्वायर पैकिंग 3 डायमेंशन का। अब आप गेस करो कि इसमें एक एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इमेजिन करेंगे हम लोग, थोड़ा इमेजिन करना होगा बच्चों, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। चेक इट द कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड ए पैकिंग, दिस इज कॉल्ड ए पैकिंग, ये ए पैकिंग हो गया, या आप इसको यहां पर लिखो, इसको यहां पर लिख सकते हो
टाइप ऑफ पैकिंग, टाइप ऑफ पैकिंग ए पैकिंग। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, हम गिनते हैं, ध्यान देना, ये काला वाला बॉल को देखो, काला वाला बॉल को हम कलर कर देते हैं। थिंक अबाउट दिस ब्लैक बॉल। अब बताओ इसको कितने लोग टच कर रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करोगे, इमेजिनेशन है 3D में भाई। देखो एगो ये खुद है, एगो इधर टच किया, एगो इधर, एगो इधर, एक लेयर पे 4 गो, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, हाँ 4 गो, एगो ऊपर मुंडी के, एगो नीचे, हाँ जस्ट एगो नीचे, जस्ट एगो ऊपर होगा। कितने लोग हैं बताओ जल्दी से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक पढ़े हो तुम, बताओ पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, वॉइड बताओ जल्दी से, पैकिंग एफिशिएंसी बताओ और वॉइड बता दो, जल्दी से बता दो। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी याद किया होगा, कितना होता है, 52.4%। एग्जांपल बता दो, इसका एग्जांपल बच्चों पोलेनियम है, इसका एग्जांपल है पोलेनियम, पोलेनियम। ओके चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसमें दूसरा टाइप है 3D में बीसीसी। बीसीसी समझते हो ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सब में क्लोज पैकिंग लगा दिया करो, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसका कैसा होता है बच्चों, ध्यान से समझना, इसको हम लोग एबी पैकिंग बोलते हैं, एबी पैकिंग। बीसीसी को हम लोग बोलते हैं एबी, यहां लिख देते हैं ना। तो एबी पैकिंग कैसा होगा बच्चों, लेट्स थिंक अबाउट इट। देखो सी, दिस इज ए पैकिंग। ए तो तुमको याद हो गया ना, ए वाला क्या है, देखो बुक में ऐसा दिया रहता है, इफ यू रीड द बुक दे हैव रिटन लाइक दिस कि ए लेयर इज ए स्क्वायर पैकिंग ऑफ 2D। और तेरी ये क्या है भाई, 2D का स्क्वायर पैकिंग था ना ये 2D में, देखो अभी जस्ट पहले था, 2D का स्क्वायर पैकिंग था कि नहीं है, वो ए लेयर होगा। ए लेयर इज स्क्वायर पैकिंग ऑफ 2D, ऐसा लिखा रहता है, इसलिए हम तुमको 2D पैकिंग भी पढ़ाएं। सवाल 2D से नहीं आएगा, 3D से ही आएगा, बट उसको समझे बिना वो समझेगा नहीं। ए लेयर इज स्क्वायर पैकिंग ऑफ 2D, ये बात समझ में आया, 2 डायमेंशन का स्क्वायर पैकिंग ए लेयर है। अब अंडा देखो, अंडा कैसे रखते हैं, अंडा फल आम कुछ भी रखते हैं, एप्पल बेचने वाले एप्पल रखते हैं, कैसे रखते हैं, पहला परत, फिर दूसरा उसके गैप में डालते हैं, गैप में, हाँ गैप में तो गिर जाएगा वो। देखो सो अगला हम लोग गैप में डालेंगे, अगला बच्चों हम लोग गैप में डालेंगे। सो थिंक अबाउट इट, कैसे डालेंगे हम लोग इसके गैप में बच्चों, यहां डालेंगे, यहां समझ रहा है तो हाँ बोलेंगे, ऐसे आपको रखना है। दिस इज बी लेयर बच्चों, बी लेयर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको याद हो गया 8, अभी थोड़ी देर पहले हमने इमेजिन कराया था, बीच में एगो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे टच कर रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी सेकंड रैंक पे था, हाउ मच, टेल मी द पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों, 68%। अब इसका एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल है बच्चों क्रोमियम आयरन मैग्नीज, क्रोमियम आयरन मैग्नीज बेरियम। ओके याद रखो इसका एग्जांपल। नेक्स्ट इज बच्चों सीसीपी या एफसीसी, दोनों का नाम एक ही है। सीसीपी का नाम है क्यूबिक, देखो आप फंसना मत, देखो इसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, इसको क्यूबिक, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही दूसरा नाम रखा गया है फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, तीनों नाम इसी का है। बोलो आ गया समझ में ना। ये कैसे बनता है बच्चों, ये कैसे बनता है, इसको हम लोग एबीसी पैकिंग बोलते हैं, एबीसी पैकिंग बोलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझा देंगे हम, नहीं तो बड़ा मुश्किल है बनाना। तो थोड़ा हम इसको बॉल्स को अलग अलग बना रहे हैं, आई कैन ड्रॉ लाइक हियर बिकॉज यहाँ गैप है मेरे पास।
इतना गैप में होता है, नहीं होता है इतना गैप में। इतना गैप में होता नहीं है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं जानबूझ के। दिस इज ए लेयर, दिस इज ए लेयर एट द ग्राउंड। किसके जैसा है? तो ए लेयर इज 2D हेक्सागोनल। कैसे याद करो? ए लेयर इज 2D हेक्सागोनल। 2D का हेक्सागोनल पढ़े थे, पहला लेयर रखो, उसके वॉइड में दूसरा लेयर, देखो आप 2D का हेक्सागोनल। अब बी लेयर हम इसके ऊपर रख रहे हैं, बी लेयर हम इसके ऊपर रख रहे हैं, ये देखो यहां पर, यहां पर समझना बच्चों ध्यान से, यहां पर, यहां पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है क्या? देखो ये ऊपर में है, इसका नाम टी दिया गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये सुन लो क्या होता है। अब आप नोट में, अपने कॉपी के नोट में एक बात लिखना, भूल गए हम एक्चुअली। वॉइड खाली जगह को बोलते हैं। वॉइड किसको बोलते हैं? रिक्त स्थान, खाली जगह, ये वॉइड है। अब वॉइड दो प्रकार का होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सुनना ध्यान से, बस एक बार सुन लो, याद रहेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? तो 3 एटम है, इसके बीच में जो खाली जगह है उसको किसी से भरोगे, सॉरी 4 एटम, 4 एटम रखा। आप इमेजिन करो ये बॉल नीचे है, एक बात ध्यान देना बच्चों, थोड़ा समझेंगे। ये सबसे नीचे एक बॉल और ये उसके ऊपर हमने रखा। अब बताओ यहाँ खाली जगह बचा होगा कि नहीं? बचा होगा ना। ये है टी, टी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 4 टेट्रा यानी 4 होता है ना, टेट्रा यानी 4 होता है, 4 एटम के बीच का खाली जगह। अब यहाँ मिलाओ, देखो 3 को नीचे, 1 ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। ये भी दिख रहा है टेट्रा, ये भी दिख रहा है टेट्रा, ये सब दिख रहा है कि नहीं? बस बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ना बोलेंगे, बताओ बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है कि नहीं? और देखना है, और देखना है तो और दिखा देते हैं, और देखना है तो और देखो, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोल दें, आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगला लेयर रखना है, बी लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड में रखना है। यह है बी लेयर, देखना ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिल से देखना, बहुत मजा आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों 6, तो केमिस्ट्री में आपको याद होगा 6 को ऑक्टा जैसा बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल 6 साइड वाला। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा बनता है, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे बनता है बच्चों, ध्यान देना। ये 3 लेयर है, फिर उसके ऊपर 3 लेयर। अब यहां जो खाली जगह बचेगा, बोलो किसको किसको समझ गया? 6 एटम के बीच के खाली जगह को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब ऐसा कहीं सिचुएशन दिख रहा है क्या? 3 नीचे 3 ऊपर, आप चेक करो, 3 नीचे 3 ऊपर, आपको ऐसा कहीं सिचुएशन दिख रहा है? बताइए बच्चों, यहां दिख रहा है, यहां पर देखो तो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ओ। तो अगला बॉल को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखिए, अगला लेयर को, सी लेयर। फिर से सुनो, ए लेयर क्या होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। ए लेयर 2D हेक्सागोनल है। बी लेयर क्या है? बी लेयर, बी लेयर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा गया। बी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड में रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सी लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है। चलो यहां हम समझा देते हैं, याद भी कर जाओ तो हो जाएगा। ए बी सी डॉट 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 पैकिंग। तो ए लेयर क्या है? ए लेयर है आपको 2D हेक्सागोनल पैकिंग। बी लेयर क्या है? तो बी लेयर है आपको टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया है। सी लेयर किसको कवर करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर जो ए लेयर है बच्चों, यहां पर जो ए लेयर है वो 2D का स्क्वायर पैकिंग है।
ए लेयर जो है वो 2D का स्क्वायर पैकिंग है। टू डी का स्क्वायर पैकिंग है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और बी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है। देखो यहां पर भी बन रहा है वॉइड, बी लेयर टेट्राहेड्रल का नहीं, ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहा है ये। तो ये आप याद रखना, 3D में बहुत सवाल आते हैं। ए लेयर, यहां पर ए लेयर क्या है, 2D स्क्वायर पैकिंग, सबके बारे में बता दिए। फिर से देखो, आपको ये समझने में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, आपको 2D क्लियर होना तभी 3D आएगा, पहली बात समझ लो। हम यहाँ बना के दिखाते हैं। तो दिस इज 2D स्क्वायर पैकिंग, सी जस्ट एक के जैसा एक अगला लेयर। और 2D का हेक्सागोनल पैकिंग, तो ये है हेक्सागोनल, देखो ऐसा। अब आप मिला लो, ये कैसा है, ये अंडा दिख रहा है, एक के नीचे एक रखा है, तो स्क्वायर पैकिंग ऑफ 2D है, ये स्क्वायर पैकिंग ऑफ 2D है, और हेक्सागोनल है 2D का। अच्छा, दूसरा लेयर भी वैसा ही है, तो ए नाम रख दिए। इसमें देखो, पहला परत स्क्वायर पैकिंग दिख रहा है ना, दूसरा परत स्क्वायर नहीं है, जस्ट उसके ऊपर नहीं है, ये जो बीच में जगह है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। यहां पर देखो, पहला लेयर ऐसा ऐसा दिख रहा है, खांचे में डाला हुआ है बीच में, तो हेक्सागोनल है कि नहीं है, ये वाला है ना, ये वाला देखो तो ऐसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3, एक गैप जानबूझ के हम छोड़े ताकि आपको समझाया जा सके। वॉइड 3 प्रकार का होता है, आपका साइड में लिख लेना, सॉरी, वॉइड 2 प्रकार का होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। 4 एटम के बीच के खाली जगह को टेट्राहेड्रल और 6 एटम के बीच के खाली जगह को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तुम लोग यहाँ 6 नहीं है, तो भाई 4 ऊपर है, एक नीचे होगा, एक ऐसे, तो 6 बन जाएगा। यहाँ पर इमेजिन करोगे तो यहाँ पर देखो, 1 2 3 और 3 नीचे, 6 लोगों के बीच का एक जगह है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ये हुआ कि नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उस पे एक और एटम ले आकर रख दो, उस पे एक और एटम ले आकर रख दो, ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। यहां पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, देखो 1 2 3 और 1 2 3, हाँ ये बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ पे हम आपको अलग कलर के पेन से थोड़ा मार्किंग कर देते हैं, तो ओ लिख देते हैं यहाँ पर। चेक करो, ये बड़ा वाला बॉल 3 गो, छोटा वाला बॉल 3 गो, 6 गो दिख रहा है, 6 गो के बीच खाली जगह है, दिख रहा है ना पक्का, यहाँ पर तो पक्का दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ए लेयर 2D का हेक्सागोनल पैकिंग है, दिख रहा है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। बी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड हो तो दिख रहा है, सी लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया है। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे पीएफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, याद हो गया होगा, लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, आते आते हमने ये टेबल बनाया था, 74%। और इसका एग्जांपल है बच्चों, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, ऑल इनर्ट गैस एक्सेप्ट हीलियम। चलिए उसके बाद कोबाल्ट, निकल, ये सब आता है इसमें, जल्दी से आप छाप ले इतने को। फिर एक और बच गया बच्चों, एक और बच गया है आपको HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल इसमें भी है, उसमें भी था, इसमें भी है। अगला है बच्चों चौथा टाइप, HCP, 3D में ही है, 3D में ही है, HCP, हेक्सागोनल, देखना इसका नाम, इसके पहले नाम था हेक्सागोनल पैकिंग, इसका नाम रहेगा हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग रखो, या हेक्सागोनल पैकिंग इन 3D भी कोई कोई बोल देता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, हेक्सागोनल ऑफ 3D, 2D में भी है इसीलिए। अब इसका पैकिंग कैसे होगा, देखो पहला लेयर, ए लेयर भी हेक्सागोनल ही रखना है, यह है ना हेक्सागोनल 2D का, है कि नहीं है, ए लेयर हेक्सागोनल है कि नहीं 2D का, 2D का हेक्सागोनल कैसे होता था, पहला लेयर फिर दूसरा लेयर उसके बाद में, ये आ गया ए लेयर। और बी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो, दिख रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये देखो 3 3 लोग खाली बीच का जगह, यह ना टेट्राहेड्रल वॉइड, समझा नहीं क्या अभी भी, जहां भी ऐसे 3 लोग कोना बन रहा है वहां पर होना चाहिए,
तो ये बी लेयर है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं ए बी पैकिंग। इसमें ए लेयर हो गया हेक्सागोनल ऑफ 2D, बी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो तुम ए बी पैकिंग दो होगा ना, एक बीसीसी हो गया, एक बीसीसी हो गया और दूसरा हेक्सागोनल भी हो गया, ए बी हुआ। अंतर क्या है? अंतर पता है? अंतर याद रखना, अंतर आ जा सकता है, क्योंकि बीसीसी में जो ए लेयर था वो आपका स्क्वायर पैकिंग का था कि नहीं था? था कि नहीं था? आना बोलो। चलिए आपको थोड़ा सा समराइज कर देंगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो 3D पैकिंग बेसिकली दो ही टाइप का होना चाहिए, इसको लिख लेना कहीं। एक होता है स्क्वायर और एक होता है हेक्सागोनल। ये ए लेयर है, इधर देख रहे हैं, ए लड़का छापने लगा है, ये ए लेयर। मतलब कुछ लोगों का ए लेयर स्क्वायर होता है। स्क्वायर देखो अंतर समझना, स्क्वायर कैसा होता है समझता है ना, ऐसे एक के नीचे एक। हेक्सागोनल कैसा है? ऐसा। अंतर देख लो। तो जिसका ए लेयर स्क्वायर है वो इसमें लिखेंगे हम, जिसका ए लेयर हेक्सागोनल है उसमें लिखेंगे। इसमें नाम रखा गया पहला ए लेयर, दूसरा ए बी। तो ए जब नाम था तो उसका नाम एससी था, ए बी था तो उसका नाम बीसीसी था। आई होप क्लियर हो गया होगा भाई लौंडा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है। इसका परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, इसका बच्चों परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी बताओ, 74%। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी कितना है इसका? 74% ही है, फेस सेंटर वाला। इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और रिमेनिंग डी ऑर्बिटल, बाकी जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट है, बाकी जो लिख दिए उसको छोड़ दो। हेक्सागोनल में भी दो आएगा, इधर ध्यान दो रे। हेक्सागोनल में पहला ए बी आया, दूसरा आया ए बी सी। ए बी को हमने नाम रख दिया HCP, रखे हैं देखो ये। और ए बी सी को क्या नाम रख दिया? CCP या FCC। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ये चार पढ़े हो, यही चार पढ़े हो आप, देख लो एक बार दिमाग में दौड़ा के अपना। आई होप हमने समराइज कर दिया है बहुत आसानी से। तो 3D में पहला लेयर की क्या होगा उस आधार पे हमने क्लास किया है। स्क्वायर, पहला लेयर स्क्वायर है तो इधर आ जाओ, पहला लेयर हेक्सागोनल इधर आ जाओ। पहला लेयर स्क्वायर हो, दूसरा लेयर भी स्क्वायर हो जाए तो ए नाम हुआ। पहला लेयर स्क्वायर हो, दूसरा लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा लेयर टेट्राहेड्रल, पक्का दूसरा लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो ये आ गया बीसीसी। पहला लेयर अगर हेक्सागोनल, देखो पहला लेयर हेक्सागोनल, पहला लेयर यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। अंतर समझ रहा ना? इन दोनों में अंतर समझ रहा है? ये भी दोनों ए बी है तो भी समझा कि नहीं समझा? आना बोलो यार। तो ये पहला लेयर अगर हेक्सागोनल है, दूसरा लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को भर रहा था HCP। पहला लेयर हेक्सागोनल, दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड और तीसरा लेयर कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर हो गया होगा? व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 4 एटम्स। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड? द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 6 एटम्स। 6 एटम्स। अब देख लो, नहीं समझ रहा 6 एटम वाला फिर से ऐसा, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर हो गया? 3 ऊपर 3 नीचे रखो, इमेजिन करो वहां पे खाली जगह बचा होगा। चलिए आई होप हमने आपको क्लोज पैकिंग भी क्लियर कर दिया है बहुत अच्छे से। नाउ इट्स टर्न फॉर रेडियस रेशियो एंड डेंसिटी। ओके, देखो बच्चों, दो बातें आप जानते होंगे कि साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज कम होता है और साइज ऑफ एनायन ज्यादा होता है। ये आप जानना चाहिए, शायद 11th क्लास फेल हो कि पास हो भगवान जाने। जैसे Na+ का साइज छोटा होगा Na से, इलेक्ट्रॉन निकलने से साइज घट जाती है, और वही Cl- का साइज बड़ा होगा Cl एटम से। क्या आप जानते हो ये? आई होप 11th में ही था ये। इलेक्ट्रॉन लॉस करने से साइज घट जाती है, और अब हमको लगता है अभी पढ़ा हाल फिलहाल में, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से साइज बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ घट जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव यहाँ घट जाता है। तो इस वजह से बच्चों जो एनायन होता है, एनायन इज प्रेजेंट ऑन लैटिस साइट। लैटिस साइट मतलब क्या होता है? कॉर्नर्स, बताए थे लैटिस साइट, जहां पे एटम रहता है उसको लैटिस साइट बोलते हैं। पहला दिन कॉर्नर्स, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इसको लैटिस साइट बोलते हैं। मतलब जब भी कोई क्यूब होगा, क्यूबॉइडल होगा, तो यहाँ कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल होंगे वो जनरली एनायंस होते हैं। जनरली क्या होते हैं? एनायंस, क्योंकि वो बड़े साइज के होते हैं। अच्छा, और जो कटायन होता है वो बीच का जो खाली जगह बचता है वॉइड, उसमें जाता है।
इतनी बात फील हो गई। कटायन ऑक्यूपाई वॉइड्स, कटायन वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो एक छोटा सा डायग्राम देख लो, जैसे मान लो ये 3 एनायन है और यहां पर एक छोटू सा कटायन चला गया। तो कटायन का रेडियस मान लो स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर, छोटा भी है बेचारा का रेडियस भी छोटा मान लीजिए, और इसका रेडियस कैपिटल आर। तो कटायन एनायन, कटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस को डिवाइड करके एक नाम बनाया गया, उसका नाम क्या रखा गया? रेडियस रेशियो। बोलो किसको किसको ये बात समझ में आ गई? रेडियस रेशियो। बोले बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए ऐसा। आ गया बच्चों कि आयनिक क्रिस्टल में, इन आयनिक क्रिस्टल cation is surrounded by large size anion, स्मॉल छुप गया यहाँ पे, स्मॉल cation, बड़ा सा cation छोटे छोटे सॉरी छोटा सा cation बड़े बड़े एनायन से घिरता है, ठीक है। और वहीं पर द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ cation टू द रेडियस ऑफ anion is called रेडियस रेशियो। आई होप हमने आपको क्लियर कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैं आपको, फिर से लिख के बता दे एक बार कि रेडियस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, आप यही ऑब्जर्व कर जाओ। तो ऊपर में ले लो R प्लस मतलब रेडियस ऑफ कटायन, नीचे में बड़ा R माइनस। अब एक मेरे को बात बताओ कि कटायन का रेडियस हमेशा छोटा होगा और एनायन का रेडियस हमेशा, जब आप एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग दोगे तो आंसर तो हमेशा 1 से कम आएगा ना। तो रेडियस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, रेडियस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1। समझ में आया क्यों? फिर से बताओ क्यों 1 से कम आएगा? क्यों 1 से कम आएगा बच्चों? क्यों 1 से कम आएगा बताओ? रेडियस रेशियो हमेशा 1 से कम क्यों आएगा? बोल नहीं रहे तुम लोग, 4 बार रिपीट कर दिया हमने। रेडियस रेशियो 1 से कम क्यों आएगा? कोई बता रहा है? रेडियस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, व्हाई?